ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी पितर पक्ष चल रहा है। साल में पितृ पक्ष आता है। पितरों के प्रति जैसे त्योहार आते हैं, उसी तरह से वर्ष में ये पितर पक्ष भी आते हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति हम अपनी सहानुभूति दर्ज कराएं, उनके प्रति आस्था रखें, क्योंकि उन्होंने हमें क्या संस्कार दिया, हमें सद्मार्ग पर चलाने की शिक्षा दी, भौतिक जगत की शिक्षा दी, दुनिया में लाया। इसके लिए हम लोग उनके प्रति संवेदनशील, श्रद्धावनत होते हैं कि ताकि शिष्टाचार में दुनिया ये न कहे कि पूर्वजों को अपने भुला गया, बाप दादा के संस्कार को याद नहीं करता है। ये पितृपक्ष आने का इतना ही मतलब है। जन्म जन्म से यह जीव इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि की यात्रा कर रहा है। सारे संस्कार भजन से मिट जाते हैं, तो उसके भजन से पितरों का भी उद्धार होता है। हमारे दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो जिसके घर में एक अच्छा भजनानंदी संस्कारी भजन करने वाला संत पुत्र भक्त पैदा हो जाए, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, केवट जैसा, तो 21 खानदान इधर और 21 खानदान उधर उसका तर जाता है। पितरों का उद्धार हो जाता है। पितरों का उद्धार करने का मात्र एक ही यही तरीका है कि आप भजन करिए। भजन से आपका संस्कार कटेगा और आपके भजन से कुछ उनको भी फल मिलेगा, उनके भी कुसंस्कार कटेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। पूज्य दादा गुरु महाराज ने जिस तरह से सिद्ध बाबा की कहानी सब लोगों को पूज्य गुरुदेव भगवान ने जीवनादर्श में बताया है। कुछ संस्कार उनके शेष थे, पितृयोनि में भटक रहे थे। पूज्य दादा गुरु महाराज ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की, थोड़ा भजन किया, उनका उद्धार हो गया। फिर अनुभव में वो खुशी दिखाई पड़े। केवट भी भगवान श्री रामचंद्र जी को अपनी नौका पर बिठाता है और चरण धोता है, चरण वंदन करता है। उस चरण रज को, चरण जल को पूरे परिवार के मस्तक पर लगाता है, घर में छींटता है और नाव से उस पार उतारता है। तो कर्तव्य ही केवट है। जब कर्तव्य के साथ सदगुरु के, महापुरुष के चरण हृदय में आने लगे, कठौता में मतलब उसको हृदय रूपी कठौता में साधक धोने लगता है, तो पितर पार पुण्य प्रभु ही पुण्य। पितर को भी पार किया, अपने भी पार हुआ और भगवान को भी पार किया। तो पितरों के उद्धार का मात्र एक ही तरीका है। तो आप लोग कहेंगे कि महाराज जी आजकल लोग गया में जाते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं इत्यादि, उससे पितरों का उद्धार होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बैतरनी नदी
में गाय बाछी दान देने पर, मरने के बाद गाय बछिया दान देने पर पितर उसी पूंछ को पकड़ के बैतरनी पार हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि इसमें जितना मैं बताया उतना ही मेरे हिसाब से सत्य है कि इसीलिए पितर पक्ष आता है कि अपने पूर्वजों के प्रति हम श्रद्धा निवेदित करें, उनके संस्कार को याद करें, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें, बाप दादा के मूंछ को नीचे न होने दें, इसीलिए पितर पक्ष आता है। पिताजी दादाजी मर गए, हमने बैतरनी पार करने के लिए उन्हें एक बाछी मरी हुई दे दी। मरी हुई बाछी का मतलब एकदम दुब्बर पातर बछिया लोग दान करता है पंडित जी को। जब बैतरनी वो पार ही हो गए बाछी का पूंछ पकड़ के गैया का, तो फिर वो कहां से लौट के चले आए कि उनको फिर लोग पंडित जी लोग कहते हैं कि इनको गया ले जाओ, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिला। तो कहीं न कहीं से इन अच्छे त्योहारों को धर्मजीवियों ने एक अपना जीने खाने कमाने का लोगों को भ्रमित करके रोजगार बना लिया। मूल सिद्धांत से हटाया कि कौन पर्व किस लिए आता है, कौन पक्ष पितृपक्ष किस लिए आता है। जिंदा में तो सब कहेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन जपेंगे नहीं। जब वही व्यक्ति मर जाएगा तो परिवार वाले कहेंगे कि राम नाम सत्य है। जब वो जिंदा रहेगा तो परिवार वाले एक बार भी नहीं कहेंगे कि राम नाम सत्य है। तो हमारे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जिंदा में भी आपसे धर्म के नाम पर, दान के नाम पर, धर्म करना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों के नाम पर भ्रमित होना बुरी बात है। भ्रम का शिकार होकर के अगर हम दान देते हैं, पुण्य करते हैं, तो वह दान और पुण्य का कोई फल हमें नहीं मिलता। तो गया इत्यादि तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है। गया में ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी दशरथ जी के मोक्ष की कामना के लिए पितृपक्ष किया था, वहां पर श्राद्ध अर्पण तर्पण किया था। मैं आपसे पूछता हूं कि दशरथ जी नरक गए ही कब थे कि भगवान राम गए और वहां पितृ को तर्पण किया? दशरथ जी तो नरक गए ही नहीं थे। अरे भाई, जो मरते समय राम 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 कह के जप के मर रहा है, वह व्यक्ति नरक कैसे जा सकता है कि उसके उद्धार के लिए भगवान यहाँ पिंडदान करेंगे? भगवान भारत भूमि में हुए, वन में गए, उस क्रम में भगवान तमाम तीर्थों में गए, चित्रकूट गए, गया इत्यादि आए, बक्सर तक लोगों ने कहा कि आए प्रभु विश्वामित्र के साथ में, जनकपुर तक गए धनुष यज्ञ में, चित्रकूट गए, लंका तक गए, रामेश्वरम तक गए। वो तो वनगमन में भगवान गए, विश्वामित्र के साथ गए। धरती पर थे तो अनेक स्थानों पर प्रभु ने भ्रमण किया, अपने चरण चिन्ह रखे। यहां तक तो सही है, लेकिन भगवान बुद्ध ने भी गया में तपस्या की, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किए, भगवान को पाए, अपने आप का उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद फिर सारनाथ गए तो वहां 500 से अधिक भिक्षुओं का उन्होंने उद्धार किया।
वहां से उनकी सिद्धि चालू हो गई, यहाँ पर ज्ञान मिला, मोक्ष मिला। इसलिए गया पवित्र तीर्थ है। अब पितर हमारे भूत बन गए, प्रेत बन गए, और गया ले जाके उनको बैठा दो, तो हमको लगता है कि हजारों बरस से पितर लोगों को गया में बैठाया जा रहा है, तो गया में तो केवल पितरे का निवास होगा। जितने लोग मर रहे हैं सब गया में आकर के रह रहे हैं। और कहें दशरथ जी के मुक्ति के लिए भी पिंडदान भगवान राम पितर पक्ष में किए थे। दशरथ जी नरके कब गए थे कि भगवान राम किए थे? दशरथ जी तो भगवान का पवित्र नाम लेकर के अपने शरीर का उन्होंने परित्याग किया। कह राम राम कही जे जमुआही, तिनहि न पाप पुंज समयाही। उनके पास पाप का पुंज नहीं पहुंच सकता है जो राम राम का नाम जपता हो। यही तो बाली कहता है कि हे प्रभु, अब मैं ये शरीर को क्यों रखूंगा। भगवान ने कहा अचल करहूं तन, राखहूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भैया बाली, चलो मैंने तुम्हें गलती से मार दिया, अब तुम्हारे शरीर को मैं अमर कर देता हूं, प्राण को रखो। कहा नहीं नारायण, अब प्राण क्या करूंगा रख के। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन कराते हैं, मुख में राम नाम नहीं आता है। अब मैं कितना भाग्यशाली हूं भगवान कि मेरे सामने आप खड़े हो। राम नाम छोड़ो मुख से, इन आंख के सामने राम खड़े हैं, मुंह से राम निकल रहा है। मेरे समान बड़भागी कौन है इस संसार में। आपका नाम अगर लोग मुख से ले लेते हैं, वो अंत समय में तर जाते हैं। और यही लोगों की कामना रहती है कि अंत में भगवान का नाम आ जाए। लेकिन मैं तो उससे भी ज्यादा बड़भागी हूं भगवान कि नाम के साथ साथ राम मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं क्यों शरीर को रखूंगा। इसलिए हे प्रभु, ये अनुराग रूपी अंगद को ले लीजिए और मुझे अब अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो सज्जनों, जो भगवान का नाम लेकर के शरीर का त्याग करता है वो नरक में गया कर, कि उसके लिए पिंडदान की जरूरत है। इसलिए अगर उसके बाद भी कोई अगर आपको कहता है तुम्हारे पितर भटक रहे हैं, आप ही विचार करो। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, हम लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पितर भटक रहे हैं, नरक में हमें दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। भला बताइए, जो बाप आपके लिए जीवन भर बंबई दिल्ली अमेरिका रह के कमाया खिलाया, चोरी बेईमानी डकैती सब आपके लिए किया, पूजा पाठ किया, मेहनत किया, दुख सहा, कष्ट सहा, वह बाप क्या मर जाने के बाद अपने बेटा को दुख देगा पितर बन के? कभी नहीं दे सकता। तो यह एक रूढ़वादिता है कि पिताजी तुम्हारे यह कर दिए, तुम उन्हीं के चलते दुखी हो, ऐसा हो वैसा हो। तो सज्जनों, भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा कि ये आत्मा शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और इन दूसरे 84 लाख शरीरों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, भजन भक्ति ध्यान। यही हुआ पितरों का उद्धार। भगवान ने कहा वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर के संस्कार जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं,
एक दूसरे से रिलेशन खत्म हो जाता है, आयु के दिन उसी समय पूरे हो जाते हैं, चाहे वह 5 वर्ष का शिशु हो और चाहे 100 वर्ष का वृद्ध हो। संस्कार पूरा हुआ, शरीर का परित्याग करता है और दूसरा शरीर कर्मानुबंधानि मनुष्य लोक के, कर्म अच्छा है तो फिर मनुष्य शरीर, और नहीं तो तमाम तिर्यक योनियां में जाता है और फिर अपनी यात्राओं को पूरी कर फिर मनुष्य शरीर में आता है। कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। और उसके बाद फिर भजन चिंतन अगर किया तो अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए, अगर भजन चिंतन किया तो 84 से हट जाएगा, नहीं किया तो फिर 84 में चल जाएगा। लेकिन वो भटकेगा नहीं, वह अपने बाल बच्चा को दुख नहीं देगा। ये तो केवल डरवाया जाता है, सिर्फ आपके धन को किसी तरह से निकालने के लिए। जैसे जादूगर डरा डरा करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुरंत इस पर चादर पर पैसा रख दो, आप बिक के भाग जाते हैं वहां से। उसी तरह से आपके पास दुख आता है तो आपके दुख को लोग यूज करते हैं। आप जब दुखी रहते हैं और किसी भी धर्म जीवी के पास जाते हैं, तो वो किसी संप्रदाय के हों, तो उस समय आपका वो भरपूर शोषण करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ आप दुखी हैं और जब दुखी हैं तभी आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तुम्हारे पितर पत ये है, तुम वहाँ काबा चले जाओ, तो फलना जगह चले जाओ तो ऐसे हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, यह कर लो तो शांति मिल जाएगी। पितर पक्ष में पितृ लोग तुम्हारे नाराज हो चुके हैं, उनको जब बुढ़ऊ जिंदा थे तो मांगते थे खाना, तो उस समय नहीं पतोहिया देती थी तो भले नाराज हो जाते थे, लेकिन फिर कुछ देर में खुश हो जाते थे। लेकिन मरने के बाद बाबू क्यों नाराज होंगे, क्योंकि शरीर तो यहीं छूट गया, अब तो उनके खाना की जरूरत है नहीं, चाय की जरूरत है नहीं। तो कहें जिंदा बाप को कोई न पूजे, अब मरे बाप तब कौवे को बाप बनाया। जिंदा बाप 90% लोग अनादर ही करते हैं, 10% अभी भी लोग हैं जो माता पिता के प्रति श्रद्धान्वित हैं। लेकिन आज के परिवेश में 90% किसी न किसी प्रकार से अपने अग्रजों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अनादर का ही भाव रखते हैं, उनकी आज्ञा का कहीं न कहीं से उल्लंघन करते हैं। तो जिंदा बाप को कोई न पूजे, अब मरे तब कौवे को बाप बनाया। और जब मर गया तो कौआ, रोटी तो अब यूं फेंक दो तो टीना पर कौआ आके चाव चाव, चिड़ई आके चाव चाव खा जाएंगे। तो पितर पक्ष में बड़ी पकौड़ी क्या क्या माई लोग बनाती है, और उसके बाद ऐसे कौआ को पहले फेंक के, वो देखो बाबू आके खाते हैं, वो माई आके खा रही है बैठ के। लगता है बाबू माई मरे तो कौए में चलिए गए, क्योंकि भजन चिंतन तो किए नहीं, तो कौआ में चल गया। जो माई बाबू भजन चिंतन किए वो फिर मनुष्य शरीर में गए, फिर से भगवान का भजन किया, कहेंगे वो कौआ कौआ को बाप बना लिया। जिंदा व्यक्ति को बाबू कहने में शर्म आती थी इज्जत पूर्वक, और जब मर गए तो कौआ मेरा बाप हो गया। जब आपका कौआ बाप हो गया तो आप कैसे होंगे, यही समझिए। इसलिए ये सब आडंबर है, ढकोसला है, इन सब से दूरी बना के रहना है। पितृपक्ष में आप 15 दिन का जो भी पितृपक्ष लगता है, जितने भी दिन का, उसमें आप अपने पितर के संस्कारों को याद करिए, भगवान का भजन चिंतन कीजिए, राम राम जपिए, उनके मुक्ति की कामना कीजिए। प्रभु उसमें आपका भी केवट की तरह उद्धार होगा और पितर का भी उद्धार हो जाएगा। यह तो तरीका शास्त्र सम्मत और सनातन सम्मत है। और ये आडंबर घर बना करके, पूरा गांव गोठ करके, हाथ में डंडा ले करके कहेंगे फलनवा जाते हैं गया करे, तो ये कहीं न कहीं से आपको एक धार्मिक व्यवसायीकरण के तहत ठगा जा रहा है। कोई पितर आपको दुख नहीं दे रहे हैं। एक कथानक के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहेंगे
कि एक पहलवान जी थे, साधु संतों के प्रायः सत्संगों में आया करते थे, महात्माओं की बात सुनते थे। उनके मन में हुआ कि हमारे घर में दुख इत्यादि क्यों आता है। तो कोई पंडित जी से मुलाकात हो गई, तो पंडित जी ने कहा कि अरे पहलवान, तुम्हारे जो पितर वगैरह हैं वो तुम्हें दुख दे रहे हैं, गया कर आओ, गया जाकर उनको बैठा आओ। हमको लगता है कि सीट गया की फुल हो गई होगी। आज से गया में पितर लोग नहीं जा रहे हैं, कितने लाख पितर पहुंच गए होंगे गया में। अरे गया तीर्थ में तो जाना चाहिए। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। इतना तो शास्त्र सम्मत है कि तीर्थों में जाना चाहिए, इतना हर महापुरुषों ने कहा। लेकिन तीर्थ में भ्रमित होकर के नहीं जाना चाहिए, वहां भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए, वहां पंडा पुजारियों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। 10, 5, 50, 100 आप अपनी क्षमता से दान कीजिए, पुण्य कीजिए, फल मिठाई चढ़ाइए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई वहां आपको मूर्ख बना के ठगना चाहे तो ये गलत बात है। बस मैं केवल इसी के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं और कोई मेरा ध्येय नहीं है। तो वो तो सत्संगी था, बोले गुरु महाराज तो कभी ऐसा नहीं बताए हैं, बोले बेटा बाबू जैसन कहना वैसन योनि मिलल, अब उनको भटकने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं। तब पत्नी बोली अरे तू तो ऐसे साधु महात्मन के बात मान ले चलल, देखा यह कष्ट हो रहा है, वह कष्ट हो रहा है, पंडित जी ठीके कर रहे हैं, जाओ पितर करके आओ। पत्नी, गांव मोहल्ला टोला और भाई सब कहने लगे कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 तरह की विचारधाराएं होती है। कोई संतों की वाणी मानता है, कोई गीता की वाणी मानता है, रामचरितमानस की वाणी मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई भ्रम का भी शिकार हो जाता है। फिर गया में गया, गया जब गया तो 2-4 लाख गया तो हो गया गया। माल जब तक है तब तक तोरा घर में भूतो आई, दुखो आई, रोगो आई, और जब माले नहीं रहेगा, धने नहीं रहेगा तो समझ लो कुछ नहीं आ रहा। रोगो आएगा तो संतोष करके पड़े रहोगे। तो गया का मतलब कि 2-4 लाख गया तो हो गया गया, माल गया तो हो गया गया। तो वो अपना तैयार हो गया, अपना बड़ भाई था घर का, अपना पूजा पाठ हुआ, 1-1.5 लाख वहां खर्चा हुआ, 1-1 लाख गया में पिंडदान वगैरह करने में खर्चा हुआ। उसके बाद आप गया अगर गए होंगे, जो लोग नहीं गए होंगे उनके लिए नई बात है, लेकिन जो गए होंगे वो देखे होंगे कि जगह जगह छेद बना रहता है और अंदर से पुरोहित लोग हाथ निकाल के लास्ट में तो एक पंडित जी कहेंगे देखो वो तुम्हारे बाबूजी आए हैं, हाथ निकाले हैं, वो हाथ पर जाओ, कुछ दान दक्षिणा रखो हाथ पर बाबू को। तो वो सोचा कि बड़ा हमको बेवकूफ, पहलवान जो था सोचा कि बड़ा बेवकूफ बना रहा है ये सब। अब सब लिया, अब लास्ट में कह रहा है वहां बाबू के हाथ आ गया, बुलाओ। मणकर्णिका पर जाके, काशी में जाके बाबू के हाथ गोड़ तो हम जला के आए थे, अब फिर बाबू का हाथ गोड़ कैसे आ गया। बाबू के हाथ गोड़ हमर बुढ़ापा में झुर्री झुर्री नियर था, ये हाथ एकदम नया नया टाइट टाइट जवानी वाला है। कहा कि यहाँ ठगत है, सो पहलवान था। कहा गुरु महाराज हमर सही कह रहे थे। वो गया बस, कहा ठीक है चढ़ाते हैं। ये वाली नस जो होती है ना, इसको दाबने पर आदमी बाप बाप चिल्लाने लगता है। वह दोनों हाथ से पहलवान तो था ही, यह नस दाबा और बोले अरे बाबूजी बड़ा दिन बाद मिल लो, चलो माई बुलाई है, माई रोती है आपके लिए जब से आप मरे, और नसिया दाबले जाए। और उधर से पंडवा चिल्लाए बड़ी तेजी, अरे छोड़ दे, जान गया हम फलाने पंडा हैं, हम तो बाबू नहीं है। कहे ना 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 बाबू हैं आप हमारे, माई हमको बहुत दिन से बुला रही है।
रोती है, खाना नहीं खाती है, बाबू चलो खाली 2 मिनट मिल के माई से चलो, अब हम छोड़बे नहीं करब। और नस दबले जाए, अब पंडवा अंदर से चिल्ले ले जा, रे छोड़ रे, हम फलाने पंडा हैं, हम तुम्हारे बाबू नहीं। बोले ना बाबुए हो। जब बेहोश होने के कगार पर आ गया तब छोड़ दिया। अगल बगल का सब जनता सुन लिया, करे बाप रे, ये तो फलाने पंडा है और बाबू बन के सबका ठगता है। अब तीर्थों में जाइए तो एक एक 100 पुस्त के नाम बता दें तो खानदान के ही नाम था, खानदान के ही नाम था। आपको तो 3 पुस्त से ज्यादा पता ही नहीं है, किसी किसी को 6 पुस्त तक पता होगा। जब तुमको 6 पुस्त का पता नहीं तो वो पंडवा के कैसे 50 पुस्त का पता हो गया। और कुछ नाम बता देगा तो आप क्या जानोगे कि मेरा यही नाम था, खाली हाँ 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 बाबा हाँ सरकार यही नाम था, यही नाम था करोगे। क्योंकि यह संसार अमरलता का पेड़ है, ऊपर वाली चीजें तो तमाम याद रहती हैं, जड़ वाली भुलाते। जैसे अमरलता का जड़ आप खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, अब फुनगी हरियर रहेगा। पेड़ पर देखते होंगे हरा हरा अमरलता का पेड़ रहता है। उसी तरह ये साली है, सरहज है, ये भौजाई है, ये रिश्ता रहता है। पीछे वाला रिश्ता, जड़ वाला रिश्ता छूटते जाता है, पता ही नहीं चलता, लोग भुला जाते हैं। तो इसलिए सज्जनों, ये तमाम जो पर्व त्योहार हैं इसका एक सनातनिक मार्मिक अर्थ है और इसका एक सनातनी महत्व है। ये पर्व जो भी आते हैं, पितृपक्ष हो या जो भी है, तो ये मात्र इसीलिए आते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता रखें, उनके संस्कारों को याद रखें, उनके मार्गदर्शन पर चलें। और अगर यह कह करके कोई कहता है कि आप गया चलिए, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके पूर्वज आपको दुख दे रहे हैं, उनको वहां बैठा के आइए, तो उसको भी 2 लपड़ दीजिए, उसकी बात मत मानिए। आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपके पूर्वज कभी भी आपको दुख नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। दुख देता है आपका अपना कर्म। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, पूर्वज या कोई व्यक्ति आपको सुख दुख नहीं देता, आपका कर्म आपको सुख दुख देता है। इसलिए सज्जनों, इन आडंबरों से बचिए और रियल सनातन धार्मिक बनिए। रियल सनातन धार्मिक अगर आपको बनना है तो उसके लिए गीता पढ़नी होगी। गीता की सरल सटीक व्याख्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता के रूप में की है। उसकी 3 आवृत्ति अगर आप कर लेते हैं तो तमाम संदेहों से आप दूर होके रियल सनातनी, वास्तविक हिंदू, वास्तविक धार्मिक और वास्तविक मानव बन सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की।